हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है ताने। गरिमा, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। कोई तरीका नहीं है कि तुम सुबह ही नाश्ता करके रवि के साथ ऑफिस चली जाती हो। सब जानती हूँ मैं, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। छोटी बहू भी कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारा खाना बनाकर ऑफिस भेजे और रात को भी तुम खाना बनने के बाद आती हो। सरोजनी जी अपनी बड़ी बहू से बोली जब वो रात को घर पहुंची। मम्मी जी, ऑफिस जाकर मैं खाली नहीं बैठती हूँ। पूरे दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देवरानी जी तो फिर भी कमर सीधी कर लेती हैं, लेकिन मुझे सीधे बैठने को भी नहीं मिलता। उस पर मैं अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। गरिमा ने झुंझुलाते हुए कहा। काम करती हो, तुम्हारे करने लायक काम ही क्या होता है वहाँ। सारा काम तो रवि करता है। उसके बिना ऑफिस में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुझे तो केवल पति के साथ चिपक कर बैठना है, इसलिए तू ऑफिस चली जाती। सास ससुर और बच्चों से तुझे कोई मतलब नहीं। सरोजनी जी ने एक और विष भरा तीर छोड़ा। मम्मी जी, अगर सब लोग घर पर बैठकर घर के ही काम करते रहेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। एक अकेला आदमी कहाँ तक करता रहेगा। गरिमा ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा, जो घर में बेरोजगार बैठा रहता था। ना ही उसकी कोई काम करने की इच्छा होती थी। हाँ, हम तो जैसे तेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब तू हमें बताएगी कि घर का खर्च कैसे चलता है। सरोजनी जी चिल्लाकर बोलीं। अभी दोनों सास बहू की बातें चल ही रही थी कि रवि घर आ गया। सरोजनी जी ने रवि को सारी बात बताई तो रवि बोला, माँ, गरिमा सही तो कह रही है। वो ऑफिस में जरा भी खाली नहीं बैठती। उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। अगर गरिमा का काम मैं किसी और को देता हूँ तो वो मैनेजर कम से कम 50,000 रुपये महीने लेगा। अब ये पैसे घर में ही तो बच रहे हैं जो घर में सबके ऊपर खर्च होते हैं। ये भी कोई काम है। ये काम तो तेरा छोटा भाई अतुल भी कर सकता है। कल से तू अतुल को सारा काम सिखा दे। सरोजनी जी ने अपना फैसला सुना दिया। इन सब बातों से गरिमा भी चिढ़ गई थी। एक तो अपने बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, घर पर पीछे से उनका कोई ख्याल नहीं रखता। रात दिन काम में खटते रहो, फिर भी सुनने को यही मिला कि ये तो पति के साथ चिपकने को ऑफिस जाती है। काम कुछ आता नहीं इसको। बहुत हुआ अब रवि, अब मैं भी घर पर आराम से रहूंगी। आप कल से देवर जी से काम करा लेना। अब मैं भी घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करूंगी, गरिमा ने कहा और कमरे में आ गई। रवि ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उसे पता था कि अतुल कुछ भी काम नहीं करेगा, उल्टा ऑफिस में आकर सबको डिस्टर्ब करेगा। गरिमा की जगह अब किसी को नौकरी पर रखना पड़ेगा। अगले दिन से गरिमा घर पर आदर्श बहू की तरह रहने लगी। महीने के आखिर में जब रवि ने ऑफिस का हिसाब दिया तो उसमें हर महीने से 40,000 रुपये कम थे। उसके पिता बोले, रवि, ये पैसों में इतना फर्क कैसे। सरोजनी जी वहीं बैठी थी, उनके भी कान खड़े हो गए। शायद बहू को दे दिए पैसे। पापा, गरिमा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया तो उसकी जगह दूसरा मैनेजर अपॉइंट किया है, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है। ये महीना शुरू होने के कुछ दिन बाद उसने ज्वाइन किया था, तो उस हिसाब से पैसे काट कर उसे 40,000 रुपये सैलरी दी। रवि ने बताया, लेकिन तुमने दूसरे एम्प्लॉय को क्यों रखा। गरिमा की जगह अतुल काम देख लेता। सरोजनी जी बोली, माँ, अतुल को कोई काम नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहता है, बल्कि वो सबके काम को डिस्टर्ब करता है। आपको तो गरिमा को अपनी आंखों के सामने देखना था, उससे 4 रोटी सिकवानी थी, जो आपकी छोटी बहू भी सेक सकती है। अगर वो भी नहीं सेक सकती तो एक रसोइया रख लेती, तब भी इतना महंगा नहीं पड़ता। अगर अतुल और उसकी बीबी कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनका खर्चा क्यों करूं। मैं ऑफिस में और मेरी बीबी घर में काम करती रहे और ये दोनों घर पर खाली बैठे रहें। आपने कभी गरिमा की योग्यता को नहीं समझा, क्योंकि गरिमा की काबिलियत तो आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। अब आपको समझ आया कि गरिमा अगर बाहर जाकर नौकरी करेगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी। जो आप उसे दिन रात ताने देती रहती हो, वो सही कहती है कि आपकी निगाहों में उसकी काबिलियत की कोई इज्जत नहीं है। तो ठीक है,
अब ये 50,000 रुपये जो हम सब के ऊपर खर्च होते थे, अब इसकी कमी भी हम सब झेलेंगे। गरिमा ने दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया है, जहां उसकी नौकरी पक्की हो गई है और वहां उसकी सैलरी 60,000 रुपये है। लेकिन अब उसकी ये सैलरी उसकी अपनी है, उसमें से हम सबका कोई हिस्सा नहीं है। रवि गुस्से से बोला और अपने कमरे में चला गया। आज सरोजनी जी को अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था। सही में उन्होंने गरिमा को घर की मुर्गी ही समझ लिया था। अब वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी और उन्होंने उसे दाल बराबर समझा था। लेकिन वो भी क्या करती, छोटे बेटे के प्यार में अंधी थी। जो वो कहता गया वो करती गई। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब मुर्गी हाथ से फिसल ही गई। उधर गरिमा भी खुश थी कि अब उसकी वैल्यू सबको समझ आएगी। सच है, ससुराल में अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।